और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने डॉक्टर से परेशान हैं, वो आपसे सही तरीके से बात नहीं करता है, पेशेंट का सही तरीके से इलाज नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, ना ही आपको रिपोर्टिंग ठीक तरह से कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत किस तरह से कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे केस ऐसा आ रहे हैं कि 4-4 दिन का जो बिल है वो 4 लाख बताया जा रहा है, और अगर ट्रीटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो डॉक्टर उनको भगा रहा है कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उतना ही काफ़ी है, आपको ये फीस देनी है तो दो, नहीं तो पेशेंट को लेके जाओ। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुकी है। मैं मानती हूँ डॉक्टर एक मसीहा के रूप में आज सामने है, लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर, कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो अभी लूट मचाए हुए हैं, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स या दूसरे हॉस्पिटल्स भी। मैं ऐसे नहीं कहती कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कोरोना वायरस में। तो जो मरीज के जो रिश्तेदार है वो भी सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, इसलिए कोई क्वारी नहीं कर रहे हैं, और क्वारी न करने के कारण भी बहुत ही ज़्यादा जो सिचुएशन है वो अनकंट्रोल हो रही है। जितना चाहे उतना पैसा लूटा जा रहा है। कई पेशेंट तो ऐसे हैं जिसकी मृत्यु हो गई है क्योंकि उनका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ है, फिर भी बिल बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन का अगर आप सामना कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी आपके पूरे अधिकार के, कितने पेशेंट के अधिकार होते हैं, कितने पेशेंट के रिलेटिव के अधिकार होते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है हॉस्पिटल में तो आप कहाँ कार्रवाई कर सकते हैं, कितना आपको कंपनसेशन मिल सकता है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। एस मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1989 का ये केस है। इसके अंतर्गत कुछ प्रिंसिपल डिसाइड किए गए जो कि नेग्लिजेंसी के ऊपर डिसाइड किए गए थे कि हॉस्पिटल्स में किस तरह की नेग्लिजेंसी होती है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, अगर ऐसा होता है किसी आम आदमी के साथ तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं। आपका पहला अधिकार डिसाइड किया गया है कानून के द्वारा कि आप अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके इलाज के बारे में भी जान सकते हैं, और उसके द्वारा क्या परिणाम होगा उसके बारे में भी जान सकते हैं। अभी कोरोना वायरस के दौर में मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जाते हैं, पूछते हैं, अगर ज़्यादा पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें भगा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका अधिकार है कि कौन सा इलाज मरीज पर होगा और उसके क्या परिणाम होंगे, आप ये पूछ सकते हैं, ये आपका पहला अधिकार है। अगर आप अस्पताल के इलाज से संतुष्ट नहीं हैं तो आप वहां इलाज करवाना बंद करवा सकते हैं, आपकी दूसरी व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि ये नहीं है कि आपने वहां पे एंट्री कर ली है और आप अभी निकल नहीं सकते हैं। अगर आप असंतुष्ट हैं तो कभी भी आपको ये हक है कि आप उस हॉस्पिटल में इलाज करवाना अपना बंद करवा सकते हैं। अगर इलाज के दौरान आप बोल नहीं सकते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने थ्रू चुन सकते हैं जो इलाज के दौरान आपसे रिलेटेड फैसले ले सकता है। अस्पताल में आपके पास गोपनीयता का अधिकार है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ से आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए। आपको अस्पताल की सही हकीकत जानने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस अस्पताल में एडमिट होना है तो उसकी सही क्वारी आपको दी जानी चाहिए अस्पताल के द्वारा। अगर गलत क्वारी दी जाती है तो ये भी एक क्राइम होगा, क्योंकि सही जानकारी अगर है और आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ इस अस्पताल में मुझे भर्ती होना चाहिए, तभी आपको ये, क्योंकि अधिकतर जानकारी आज के ज़माने में झूठ भी बोल दी जाती है। ऐसा मैं नहीं कहती कि सभी करते हैं, लेकिन हाँ कई अस्पताल ऐसा कर रहे हैं कि फेम और पाने के लिए कुछ और बोल रहे हैं, और जब एंट्री हो रही है तो वो फैसिलिटी वहाँ पर नहीं मिल रही है। तो आपको ये अधिकार है कि आप सही जानकारी हॉस्पिटल से प्राप्त कर सकते हैं। अस्पताल के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या शर्तें हैं, वो भी आपको जानने का अधिकार है। पेमेंट से लेकर और दूसरे नियम जो आपके पेशेंट को प्रभावित कर सकते हैं, ट्रीटमेंट पे प्रभाव डाल सकते हैं, वो सभी नियम आपको जानने का पूरा अधिकार है। आपको हर तरह के शोषण से दूर रखने का अधिकार। कोई भी जो डॉक्टर है वो आपका किसी भी तरह से हरेसमेंट नहीं कर सकता, वो चाहे मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो। अपने डॉक्टर के बारे में जानने का अधिकार है आपको कि आपके जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, आपका डॉक्टर कौन है। अपनी बीमारी के बारे में आप अपने डॉक्टर से खुल के चर्चा कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब आता है कि अगर कोई डॉक्टर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या उसकी लापरवाही से आपके पेशेंट की मृत्यु हो गई है या उसके साथ कुछ गलत हो गया है जिसके कारण वो हैंडीकैप या दूसरे मामले आ गए हैं, तो उस डॉक्टर की शिकायत आप कहाँ करेंगे। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि आजकल नेग्लिजेंस के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि पेशेंट का इलाज कभी खराब ना हो जाए, डॉक्टर गुस्सा हो जाएगा तो पेशेंट का इलाज नहीं करेगा। प्लीज़ घबराइए मत, आपकी यही घबराहट उनको बढ़ावा दे रही है, ऐसे डॉक्टर्स को जो बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं लेकिन इलाज नहीं कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है, इसका आप पूरी तरह से सामना कीजिए। कहाँ आपको एप्लीकेशन डालनी है वो मैं आपको बताऊंगी।
आपको ये एप्लीकेशन देनी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, जो कि एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करने का अधिकार देती है। उसके साथ साथ एक प्रतिलिपि आप स्टेट मेडिकल को भी भेजें ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। अगर आपके पेशेंट के साथ कुछ गलत हुआ है या उसकी मृत्यु हो गई है और आप उस पर कंपनसेशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। आपको कंज्यूमर कोर्ट का अगर दरवाजा खटखटाते हैं तो 100% आपको कंपनसेशन भी मिलता है। अगर कोर्ट क्या कहा है कि अगर नेग्लिजेंस हुआ है, डॉक्टर के द्वारा हुआ है, तो 100% आपको न्याय मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो फैसला आया, सबसे ज्यादा कंपनसेशन किस केस में दिया गया है। बलराम प्रसाद वर्सेस कुणाल शाह का ये केस है। इसमें एक डॉक्टर होता है, उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी पत्नी का इलाज ठीक तरह से ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वो कंपनसेशन के लिए अप्लाई करता है। अब बताते हैं उसको कितना बड़ा कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिलाया गया था। 6,08,05,50 रुपए उसको कंपनसेशन दिलाया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप चाहते हैं हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो आप भी कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, नेग्लिजेंसी का केस डाल सकते हैं। 100% आपको न्याय मिलेगा। आपके अधिकार आपके लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं है। आप उनका उपयोग जरूर कीजिए। अगर आप कानूनी अधिकारों का उपयोग करेंगे तो 100% ये जो व्यवस्था है, ये जो डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत पैसा लेने के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स कम हो जाएंगे। आपका साथ चाहिए, अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद।